जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। आप हमारे पीछे जो प्रदर्शन देख रहे हैं, ये तमाम जितने भी मदरसे हैं उनके तमाम शिक्षक हैं। इनका साफ तौर पे इनका यही कहना है कि हमारा जो मदरसे का जो शिक्षक है, इनका जो तनख्वाह है वो तनख्वाह केंद्र सरकार के द्वारा नहीं आ रहा, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा जो 3000 का जो सैलरी मिलता है वो इनको मिल रहा है। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा 10,000 रुपये का इनको प्रतिमाह जो सैलरी दिया जाता है वो इनको मिल रहा है। तो देखना यह है, इनसे बातचीत करते और जानते हैं इनका क्या कुछ कहना है, क्या कहना चाहते हैं, किस मुद्दे को लेके आए हैं। जी, हम लोगों का 57 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। उसके बावजूद हम लोग टाइम से मदरसे में वक्त दे रहे हैं और जो है पढ़ा रहे हैं, और न जो है केंद्र सरकार दे रही है न जो है राज्य सरकार। अभी आपके साथी कह रहे हैं राज्य सरकार दे रही है, कुछ पैसा दी है वो भी पूरा नहीं दी है, कुछ लोगों को दी है, कुछ सरकार राज्यांश देती है। क्या बोल रहे हैं? हम लोगों का जो वेतन मिलता है दो सरकारें देती हैं। केंद्र सरकार 12,000 देती है और राज्य सरकार 3,000 देती है। राज्य सरकार से मिल रही है, राज्य सरकार से 2 महीना 3 महीना पे मिल जाता है और केंद्र सरकार से 57 महीने का बाकी है। उसमें भी 1539 टीचर का 1 साल से बकाया है, 1 साल अधिक बकाया है। सबका 57 महीने का है और 1539 टीचर का लगभग 69 महीने का बकाया हो गया है, जिससे टीचर भूखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं। बहुत से टीचर ऐसे हैं जो अपने बीवी का आभूषण गिरवी रख कर पढ़ा रहे हैं, कर्ज में रोम रोम उनका डूब चुका है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, माननीय योगी जी से और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, कि हम लोगों की मांग को पूरी की जाए, हम लोगों का जो बजट है उसको बढ़ाया जाए, हम लोगों का जो बकाया वेतन है उसको दिया जाए। आज तक हम सुनते आए थे कि मदरसे में सिर्फ मुस्लिम के जो शिक्षक होते हैं वही पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे साथ एक हिंदू शिक्षक भी जो मदरसे में पढ़ा रहे हैं, लेकिन इनको भी अभी तक सैलरी नहीं दिया गया है। 57 महीने के इनके जो जितने भी यहाँ पे शिक्षक बैठे हैं उनका साफ तौर पर उनका कहना है कि 57 महीने से हमें जो इनका जो तनख्वाह है वो नहीं मिला। इनसे बातचीत करते क्या कहना चाहते हैं योगी जी से? योगी जी से तो हमारा ही कहना है कि हमारा योगी जी से तो मिल रहा है ना जी। योगी जी से हम लोग को 3,000 और 2,000, मतलब 3,000 पोस्ट ग्रेजुएट वालों को या बीएड, और 2,000 रुपया ग्रेजुएट वालों को राज्य सरकार अपने पास से देती है अंशदान, ठीक है। वो राज्यांश के रूप में हमको मिलता है, तो मिल जा रहा है। लेकिन जो केंद्र सरकार की योजना है, जो आधुनिकीकरण योजना हमारी है, हमारा नाम पहले सुनील कुमार सिंह है और हम मदरसा आधुनिक शिक्षक एकता समिति के प्रदेश महासचिव हैं। तो हमारी जो सरकार से मांग है कि जो हमारा 60% केंद्रांश बनता है वो लगभग पिछला तो काफ़ी बकाया चल रहा है, लेकिन 2017 से अप्रैल 2017 से लेके 2020-21 तक का 21-22 में भी हमको पैसा मिला है, लेकिन 20-21 तक का पूरा पैसा सरकार ने रोक लिया और अभी फिर 22-23 का पैसा पूरा होने वाला है। लगभग 57 मंथ हो गया, 57 महीने, जिसमें हम लोग को 1 भी रुपया नहीं मिला। और उसमें से 1539 स्कूलों के 69 शिक्षकों का पैसा सरकार ने अलग से रोक लिया, अनवेरीफाइड कह के। अनवेरीफाइड का मतलब क्या होता है कि वो जमीन पे वेरीफाइड नहीं है। अगर वो वेरीफाइड नहीं है तो वो विद्यालय राज्य सरकार क्यों उनको शासकीय सहायता प्राप्त की हुई है, क्यों उनको 60,000 70,000 जो उर्दू विषय पढ़ाते हैं वहाँ पे उनको दे रही है, और जो मॉडर्न विषय पढ़ाते हैं, जो हिंदी अंग्रेजी सामाजिक विषय गणित पढ़ाते हैं, उनको सरकार पैसा नहीं दे रही है, जो कि 60% उसको देना है। मेन बात इसका कारण ये है कि सरकार के बजट में हर वर्ष कमी कर रही है सरकार। जब 360 करोड़ बजट था, फिर 220 करोड़ हुआ, फिर 120 करोड़ कर दिया। जो हमारा मांग ही 250 करोड़ से ऊपर 300 करोड़ का डिमांड है पूरे साल का, और जब 120 करोड़ देगी तो 180 करोड़ तो हमेशा घटेंगे। तो सरकार बहानेबाजी करती है, उसमें ऐसा है वैसा है, जगह जगह कोरी लगाती है। ये हमारी मुख्य समस्या है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप कह रहे हो सेशन 20 का जो हमको पैसा नहीं मिला, लेकिन 20 से अभी 2022 चल रहा है जी, 2 साल हो गए जी। लेकिन आपके जो केंद्र के नेतृत्व करते हैं जो इसके, उनसे आपकी बातचीत हुई है? केंद्र में जो इसके नेतृत्व करने वाले लोग हैं, केंद्र में सरकार के जो नेतृत्व करते हैं, इनको लेके इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी बातचीत हुई है? नहीं, हमारे कई सांसदों से हमारी बात हुई है। अभी पिछले स्मृति ईरानी मैम जो अभी बनी हैं, जल्दी बनी है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, उनके पास आ गया है। उसके पहले मुख्तार अब्बास नकवी जी अल्पसंख्यक मंत्री थे, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई है लगभग 3-4 बार। हर बार उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप लोग का पूरा बकाया पैसा हम दे देंगे और योजना का अस्थायीकरण भी कर देंगे, क्योंकि ये योजना 1993 से चल रही है, 2022 आ गया।
अभी तक योजना ही अस्थायीकरण नहीं हो पाई। तो उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन 8 महीना लगभग हो गया, उनके पास से मिनिस्ट्री चली गई है, उनका कार्यकाल खत्म हो गया। और जब से स्मृति ईरानी मैम आई है तब से कोई पैसा नया बजट पास नहीं हुआ, ना उस पर कोई काम हुआ। अच्छा, ये कौन पहला धरना आपको दिल्ली के जंतर मंतर पे, इससे अलावा आप कहीं और धरना करते हैं? इसके पहले हम लोग 3 धरना कर चुके हैं, चौथा धरना हमारा। कहाँ किए? 3 धरना हम लोग यहीं कर चुके हैं, जंतर मंतर। लेकिन उससे सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ा? उससे फर्क ये पड़ा कि बहुत सालों से रुका हुआ पैसा था जो 2016-17 का बकाया था, वो सरकार ने कई टुकड़ों में करके दिया। इतने टुकड़े कर दिए, उतना 4 या 5 टुकड़े करने के बाद वो पैसा हमको मिला, मात्र 2016-17 का, कई टुकड़ों में करने के बाद। ठीक है, 17 के बाद से अभी तक बकाया ही चल रहा है। 17 के बाद से बकाया ही चल रहा है। यानी 17 से 5 साल हो गया? 5 साल हो गया। 5 साल से नहीं मिला? 5 साल से नहीं मिला, बीच में 21-22 का पैसा मिला है, लगभग 10 महीने का, 2 महीना उसमें बकाया चल रहा है। सब उसको समझिए, 17 के बाद से 22 तक, 22 खत्म होने के कार पे अक्टूबर चल रहा है 22 में, इसमें 1539 स्कूलों के, मैंने 1562 स्कूलों के लगभग मिला के 6969 लगभग 7000 टीचरों को एक भी रुपया नहीं मिला। उनको 21-22 का भी पैसा नहीं मिला है, उनको अनवेरीफाइड लिस्ट में सरकार डाल दिया था। बाद में सरकार के पास लिस्ट पहुंच गई कि वेरीफाइड हो गया, तो बता रहे थे जो यहाँ के निदेशक हैं, ज्वाइंट निदेशक हैं, संघ निदेशक हैं, उनसे हमारी बात हुई है, और रवि कात्याल उनका नाम है। उन्होंने हमसे कहा कि ऐसा है कि हमारे पास जब पहुंचा वेरीफाइड लिस्ट तब मार्च आ गया, इसलिए हम पैसा जारी नहीं कर पाए, और अब योजना आपकी खत्म हो गई है। तो पहले सरकार इस योजना का स्थायीकरण कर दे, पहले सरकार इस योजना को चालू कर दे, और चालू करके उसकी जो भी खाना पूर्ति है, जो पीएबी की मीटिंग है या मंत्रिमंडल की कमेटी है, वो सरकार जाने उसको कैसे करना। सरकार चाहे तो हमारा पैसा एक रात में मिल सकता है, सरकार की मंशा की देर है। हमारे साथ मदरसे की कुछ महिला शिक्षिकाएं भी हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं, देखते हैं इनका क्या कुछ कहना। आप मदरसे में इंग्लिश पढ़ाते हैं और आप सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं, लेकिन होम साइंस आप पढ़ाते हैं, लेकिन पिछले जिस तरीके से 2017 से आप लोगों को पैसा नहीं दिया गया, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा आप लोगों को पैसा मिल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार से आपको पैसा नहीं मिल रहा, क्या कहना चाहते हैं केंद्र सरकार? हम ये कहना चाहते हैं कि देखो, मदरसा आधुनिकरण टीचर है, मेरा नाम कायनात ज़ैदी है, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हूँ मैं। तो हमारी 2 जगह से आता है जो पैसा आता है, हमारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार 2 देती हैं, और जो राज्य सरकार है वो हमारा 3000 रुपये देती है, और जो केंद्र सरकार है वो हमें 12000 रुपये देती है। कि राज्य सरकार का जो 3000 रुपये आता है वो हमें मिल जाता है, और जो हमें केंद्र सरकार देती है वो हमें 57 माह से मिला ही नहीं है पैसा। अब आप सोचिए, मानदेय ना मिलने के लिए हम कैसे परिवार का पालन पोषण होगा हमारे, कैसे हमारे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे कुछ भी हो, कुछ भी काम हो पैसे से ही होता है, बिना पैसे कैसे होगा। आप जाते हैं, हम छुट्टी भी नहीं करते हैं, जाते हैं स्कूल पढ़ाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वैसे ये नवीनीकरण लाना चाह रहे हैं, हर बात में नवीनीकरण पढ़ाई में आ रहा है, बच्चों में आ रहा है, तो टीचर नवीनीकरण कहाँ से लाएगा जब उसे वो भूखा बैठा है, उसे 57 माह से पैसा मिला ही नहीं है। तो जब उसे भूखे को रोटी नहीं मिलेगी तो वो बोलेगा कैसे, ये बताइए आप। तो जब हमें पैसा नहीं है, हमें सरकार से हम यही कहना चाहते हैं, जो हमारा 57 माह का केंद्रांश है वो हमें मिल जाए, और जो हमारी नवीनीकरण होना है और हमारी योजना का स्थायीकरण किया जाए। करते हैं मोदी जी हमेशा बड़े बड़े वादे करते हैं कि महिलाओं के लिए हमने बहुत कुछ किया, लेकिन आज ये नौबत हो गई, आप तमाम महिलाएं यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं? मोदी जी से हम कहना चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी करें, और हम हमारे जो वेतन रुका हुआ है वो हमारी माने उसको दें हमको। मोदी जी के काम से खुश हैं, पर हमारी सैलरी भी रिलीज की जाए, जो रुका हुआ मानदेय है वो भी जारी किया जाए। काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मदरसों में आधुनिकरण योजना के अंतर्गत उन्होंने जो स्कूलों में विषय पढ़ाए जाते हैं वो उन बच्चों को भी विषय पढ़ाए जा रहे हैं जो सिर्फ मदरसे की पढ़ाई करते थे। काम बहुत अच्छा है, पर टीचर्स अगर भूखा है तो फिर कुछ भी नहीं है, कैसे तरक्की होगी, कैसे वो बच्चों को आगे पढ़ाएंगे या उनके। उत्तर प्रदेश में योगी जी तो बराबर आप लोगों को हर साल पैसा दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी से तो संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो दोनों से हैं, लेकिन हमारी सैलरी रिलीज हो जाए। काम उनका भी बहुत अच्छा है, ये नहीं है कि मोदी सरकार का काम अच्छा नहीं है, काम उनका भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे साथ ही दोगलापन क्यों, हमारी सैलरी क्यों नहीं दी जा रही? 57 माह का समय कम नहीं होता, हमें पता है हम अपना परिवार कैसे चला रहे हैं। मतलब मोदी जी से खुश हैं, ये जो सैलरी का जो लोचा इससे आप लोग खुश नहीं है, बाकी खुश हैं, उनके कामकाज से खुश हैं। आप आखिरी में क्या कहना चाहते हैं सरकार से? बस यही कहना चाहते हैं कि हमें उम्मीद है सरकार से कि वो हमारी मांगे इंशाल्लाह पूरी करेंगे।
तो आपने देखा इनका साफ तौर पे यही कहना है कि हमारा जो 2017 से जो पेंशन, हमारा जो 2017 से जो हमारा सैलरी है वो रुका हुआ है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि ये जो 2017 से जो सैलरी है वो तो 2022 आ गया, लेकिन 2022 में 5-10 महीने का जो सैलरी था वो मिल गया है, लेकिन अभी तक 4.5 साल का सैलरी इनको नहीं मिला। तो देखना है कि इस जंतर मंतर के जो लगातार प्रदर्शन चल रहा है, इस प्रदर्शन से सरकार पे क्या कुछ असर पड़ता है। लेकिन इनका एक चीज और कहना है कि योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, योगी जी जो मदरसे के जो शिक्षक के जो तनख्वाह होते हैं वो बराबर दे देते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो 12,000 या 10,000 का जो तनख्वाह आता है वो नहीं मिल रहा। तो देखना यह है कि इस पूरे प्रकरण में आगे क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहे नवयुग टीवी। धन्यवाद।